उते मंच दे साईं करी का आशीर्वाद वठी रहे सदाई साईं जन जी इन बचड़े के आशीर्वाद थी ए असा वैभव साईं के उदो असा वैभव साईं की सदाई इया आशीर्वाद दींदा आज साईं जन आशीर्वाद दे आओ साईं जी गोद में विहारियो जी विहारी ना हर साल मुंजा वैभव साईं इया लोली प्यार भरी जो साईं के हथड़ो मथा ओ मुझा वैभव साईं तुझ तुझ जियाने वैभव साईं ओ तुझ तुझ जियाने ओ नदी संगत मथा हथड़ो ओ रखदे रखदे वैभव जागृति महिला समिति वो आशीर्वाद थी अदानी नटड़े साईं अदानी माता अदानी बाबा आशीर्वाद पड़े पूरी जागृति महिला समिति
सभी के वेनती है सभी पंजे पंजे स्थान ते जी बैठा वे वेदा और साईं जन अमृत वर्षा पंजे बानी सा बसाईदा आई उन जी भगतन जी टोली पंजो सेटअप लगाए आई खूब मौज मचाए बोलो बसाणे गोटनी साईं पाई छा साईं वर्षिया बाबा प्रताप राय साहिब आए लाल के सभी ताड़ी बजाए सचखंड मन जिते सच जो हुज्जत हुशारी चंपल ते जिते चंपल लाइंदा है ना उते छदे अचो न्याज रखी अचो गरीबी रखी अचो गुरु पंहिंजो नालो रखायो आहे गुरु गरीब नवाज छा कंदा गुरु गरीब नवाज ॾिसां कोई चए अमीर नवाज अमीर घर ताईं जे संतन जे दर ते अचे त गरीब थी अच तुंहिंजा बेड़ा पार भाई हिकिड़ी ॻाल्हि असां चऊं कार्यक्रम जो टाइम कहिड़ो बि हुजे 7 बजे जो हुजे 8 बजे जो हुजे पर सौभाग्य त मिलो ई मिलियो वरी सत्संग बाबा साईं जा अमूलक वचन ॿुधण जो बि तव्हांखे सौभाग्य मिलंदो या ईअं चवां तव्हांजो नसीब खुलंदो संत मिले सत्संग मिले मथां टियों मंगता असांजा बाबा साईं चवंदा आहिनि अरे भाई कोई भी तव्हांजे दर ते अचे कोई भी ॾिसो सभ में रब आहे साईं तव्हांखे बख़्शियो आहे न साईं जे ॾिने मां जे तव्हां कुझु ॾींदा न वधंदा तव्हां खुटी कोन पवंदा जे घर में मंगतो थो अचे न खाली न मोटाइजो अरे रुपयो बि ॾिजो रुपए में अहिड़ी दुआ कंदो त करोड़पति थी वेंदा दुआ वॾो रंग लॻाईंदी आहे ऐं चौथो मेहमान मेहमान कंहिंखे था चऊं आप स्वर में कर लो सेटिंग कर लो ॿियो मेहमान हिकिड़ो ई नंढड़ो 25 वेसारियूं बाबा अमरदास साईं खे वर्सी लॻंदी आहे साईं कंवराम थी जंहिंजूं 365 ॾींहं खां वधीक वर्सियूं लॻनि उहे हिन दर जा ॿधा बाना मंच जी सेवा साईं कंवराम कंदा अरे रिकॉर्डिंग ई न ॿुधूं आहे नाले अलख जे पतीअ जे प्यार में गुज़ारण नार खे घुरिजे कीअं रिझायां तोखे कीअं परचायां इहा देन बाबा साईं अमरदास साहिबनि जी उन्हनि जी इहा देन आहे बोले साईं अमरदास साहिब की जय सखी दाता बाबा साईं चेतन राम साहिब की जय बाबा साईं सुखराम दास साहिब की जय बाबा साईं गोपाराम साहिब की जय पुट पिता बाबा साईं आत्माराम साहिब की जय सतगुरु दरवेश बाबा साईं परमानंद साहिब की जय दिलबर दरवेश साईं गुरमुखदास साहिब की जय बाबा प्रताप राय साईं की जय सूफी संतन आशिकन दरवेशन उलियावन की जय हाणे संतन जी शान में हथ त मथे कयो मां शायरी घटि ॻाईंदो आहियां पर चङे टाइम खां लाल साईं जी उस्तादी गाया बाकी दर्दों का गुबार है ऐसे संतों की जिंदगी में हमेशा बहार ही आसिरों ही कुछ जवा है तो बिन के मदना देंगे हमें मदना देंगे दिल के पन ओ जो दिल वाला लाल बदी लाल साईं
भाई जेके जेके खुशी आ गड में गड बपेर ता खणो ये रही रहा हां भाई ये असा भा एकड़ो ही जणो खाती दो हां भाई जेके जेके खुशी हाथ तो बते करो साईं बता बुलाए जोरियो बेलो मंडली आई या मंडली आई ओ सण घोट की मंडली आई या मंडली आई या सण घोट की मंडली आई या मंडली आई ओ सण घोट की मंडली आई या मंडली आई ओ गाए बजाए नदी मौज मचाइया मौज मचाइया 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 दिसण जाके आयो आहे तुझा शहंशाह ओ जो कामिल करनी वारो साईं राम साहिब की जय सद्गुरु बाबा चेतन राम सद्गुरु बाबा गोपाराम सद्गुरु बाबा सुखराम दास पूजपिता सद्गुरु बाबा आत्माराम दरवेश सद्गुरु बाबा परमानंद दिलंजा दिलवर सद्गुरु साईं गुरमुखदास सद्गुरु बाबा मुकतराम सद्गुरु बाबा रामदास सद्गुरु बाबा निर्मल दास सद्गुरु बाबा प्रताप राय सर्व साधन संतन महात्माओं अपने अपने माता पिता गुरुदेव की आयो लाल सवई चौबुलेगा आज अच्छा ये जी ईश्वर मां संगत के जन सुगत वो जोरदार बाबा जन जे नाले सां ताड़ी वॼाइनि जोरदार छोजो असांजे शहर जा वॾा भाग की बाबा साईं हिते आया इहो वादो मां बाबा जन खे हाणे ॿुधायोमान की हरिद्वार में हिकु सम्मेलन बोले साईं केशवदास जी बि हुते हुया बाबा जन बि हुया उते ओॾी महिल साईं सां साईं दरवेश साईं परमानंद साहिब संगे बाक़ी पार्टी हिकिड़ी प्यार वरी सिक भरो वेनती कईमान की बाबा हिकु दफ़ो गोंदिया ऐं उन्हनि जो की ॿार पक ज़रूरु उते ईंदासीं उहो मूंखे अॼु फोटो फेसबुक ते आहे मुंहिंजो हुननि सां गॾु त मां उहो अॼु बाबा जन जे रूप में बाबा जन हिते आया आहिनि जोरदार ताड़ियूं उहो सुपिनो त की 2019 जो सुपिनो जो कॾहिं पूरो थियो आहे घणा साल लॻी विया घणा साल 2019 बाबा 2019 में बाबा जन खे वेनती कई की बाबा हिकु दफ़ो नंढिड़ो कुटी आहे चई नंढी छो थो चई बाबा इहो ख़र्चु नंढी शादी चवां नंढो शहर आहे नंढी कुटी आहे नंढी दरबार आहे चई नंढो वॾो कुझु न बसि असां ज़रूरु ईंदासीं पक ईंदासीं बिल्कुलु चिंता न कर पक ईंदासीं अॼु बाबा जन उहो असांजो जेको सुपिनो आहे अॼु बाबा साईं पूरो कयो आहे अॼु असांजे विच में दरवेश साईं परमानंद साहिब जे रूप में असांजा बाबा साईं हिते संगत खे आशीर्वाद ऐं आसीस ॾेई रहिया आहिनि जोरदार ताड़ियूं हिकु दफ़ो ऐं सदाईं बाबा जन पंहिंजो आशीर्वाद आसीसा संगत खे ॾींदा रहंदा असांजे मथां बि कृपा दया महिर वसाईंदा ऐं अचो त बाबा जन जे मुखार वेंदा जेको सत्संग जी अमृत वाणी सभई ॿुधंदासीं ऐं बाबा जन जो आशीर्वाद आसीसा वठंदासीं बोलो वसण घोट की जय शहंशाह पारूशा साहिब की जय। अभी अभी साईं जी ने कहा कि बाबा जी ने कहा कि छोटी दरबार नहीं होती और ये सच बात है। गुरबाणी भी यही फरमाती है जित जाए भय मेरा सतगुरु सो था सुहावा राम राम। मैं तो कहता हूँ कोई संत छोटा कोई संत बड़ा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी बड़ी हो जाती है। मैं अपने सत्संग में हमेशा ये बात कहता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कोई रास्ते पे अगर दरवेश बैठा हो ना, अगर आपने दिल से उसकी सेवा कर ली ना और वो दुआ दे दे तो आपका बेड़ा पार हो जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये तो जहाँ सदगुरु बैठे हैं विराजमान है, वो झोपड़ी में बैठे हैं तो भी आनंद है। तो मैं एक मीरा की कथा बताता हूँ। किसी ने मीरा को भड़काया,
मीरा के गुरु थे श्री रविदास जी, जिनकी वाणी गुरबाणी में भी लिखी गई है। तो रविदास जी थे, राइट? मीरा के गुरु रविदास, रामदास, रविदास जी थे। तो मीरा को किसी ने कहा कि तू रहती है महलों में और तेरे गुरु रहते हैं झोपड़ी में, तू क्या कर रही है मीरा? अपने गुरु को कोई अच्छा स्थान बनवा के दे उनको रहने के लिए। तो मीरा को थोड़ा शर्मिंदगी के जैसा लगा कि यार मेरे गुरु इतने कामिल, इतने बड़े, और ऐसे मेरे गुरु झोपड़ी में रहे। तो मीरा गई गुरु के पास। तो गुरु जी क्या कर रहे थे? बैठ के अपने फटे हुए जूते को सी रहे थे और बाजू में कटौती पड़ी थी। महापुरुषों के पास में करमंडल कहते हैं, जी के करमंडल जो है। तो मीरा से कहने लगे, अरे मीरा आज इस समय पे आई है? बोला बाबा जी बस कृपा करो, आज आपसे विनती करने आए। तो मीरा ने क्या किया, एक 9 लखा हीरा निकाला और गुरु जी के आगे रख दिया। बोला बाबा जी कृपा करो, ये 9 लखा हीरा मैं आपके लिए लाई हूँ, जाइए आप यात्रा बत्रा करके आइए, अच्छे से तीर्थ यात्रा सुख से घूम फिर के आइए, आनंद करके आइए। तो गुरु जी मुस्कुराने लगे और फिर वही अपना चप्पल सी रहे हैं बैठ के। तो गुरु जी ने कहा कि मीरा तू अभी तक मुझे समझ नहीं पाई, तू अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। तब गुरु जी ने अपना वो जो करमंडल था ले लिया हाथ में, कटौती ले ली और ऐसे उल्टा किया तो ऐसे 9 लखे हीरो की झड़ी निकल रही थी पूरी। तो मीरा गुरु के चरणों में गिर पड़ी और गुरु से कहने लगी मुझे क्षमा करिए गुरु जी, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाई। ऐसे हमारी सोच होती है कि वो बड़ी दरबार है तो मैं उस बड़ी दरबार में जाऊँ। तुम्हें बड़ी छोटी से मतलब नहीं, तुम्हें ये सोच रखनी है कि जहाँ मेरा सदगुरु रहता है उस स्थान को मेरी तरफ से क्या सेवा हो रही है, क्या योगदान हो रहा है, कितनी सुंदरता मेरे सदगुरु के स्थान को मिल रही है। अगर तेरे मन में इतना भाव है तो अपने सदगुरु के स्थान को सुंदर से सुंदर बना, वहां की सेवा कर। दीवारों में और बिल्डिंगों में किया भाव आता है हमारे अंदर सेवा का। जब तक सेवा का भाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होना है भैया। साईं जी ने तो 2 शब्द क्या किया, मुझे एक टॉपिक दे दिया बात करने के लिए और बड़ा प्रेम है साईं अमरदास जी का, बहुत मान आदर। काफी समय से ये बात चल रही थी, अहमदाबाद दरबार भी साईं आए थे, आशीर्वाद दिया। इस बार बड़ी बरसी में भी आएंगे, शहनशाह के मेले में हाजिरी लगाने आएंगे। मैं अभी विनती करके जाऊंगा साईं को कि आपको आना है, ड्यूटी लगानी है। तो क्योंकि ये गिव एंड टेक रिलेशन है, यहाँ कोई माया मस्ती मोल नहीं है, ये प्रेम का सौदा है। ये तो प्रेम की बात है, हो जा बंदगी तेरे ये प्रेम की बात आ जाती है। तो प्रेम के वश में इनका प्रेम जो मुझे बता रहे हैं, मैं वही कह रहा था साईं बाबा हमें खुद ले आए हैं, हम तो बाबा की सेवा में आते हैं, हम तो नौकर आदमी है भैया। बाबा बैठे हुए हैं, जहाँ ले जाए, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूं, जहाँ तुम रखोगे वहाँ मैं रहूंगा। जहाँ ले चलो हम तो वहीं जाएंगे जैसे बाबा करेंगे। तो बात आती है सेवा की। तो पहले सत्संग सुनेंगे कि भजन सुनेंगे, ये बताइए। जो चलने तो वैसे ही चलते रहे, हवा चलती रहे, क्या बहुत अच्छा। संतों की महिमा क्या है? संतों को कभी आप महलों में या झोपड़ों में मत तोला करो, कभी नहीं। हमारे मन का भाव विचार करिए कि संत है। अच्छा संत है क्या? संतों की कृपा क्या है? मैं एक भजन गाता हूं हमेशा, 2 लाइन आपको पहले सुनाऊंगा। 3 लगा पहाड़ी। दिल ने तू फकीरन के इन बजे वजीरन के जेके मेटे सगदाए तुहे जन लाउन लकीर लकी। तो ये एक कथा आती है यहाँ इस भजन में। तो किसी ने मुझसे कह दिया
कि दिल दे तू फकीरन के न रब जे वजीरन के, कि साईं हमने तो कभी रब देखा नहीं। ये जो हमारे जो गुरु नानक देव जी महाराज को हम सभी मानते हैं, गुरुपंथी जो हैं, तो वो गुरु को ही भगवान मानते हैं और हम भी गुरु को भगवान मानते हैं। गुरु है तो भगवान है, वरना कुछ भी नहीं। तो मुझसे किसी नानकशाही पंथी ने कह दिया कि नहीं हम कैसे माने कि गुरु दिल ले तू फकीरन के रब जे वजीरन के, वजीर कैसे हुए? हमने तो वजीर देखे ही नहीं, हमने तो रब को देखा ही नहीं, हमारे लिए तो भगवान वही है। तो मैंने बोला भाई रुको जरा, बताता हूँ मैं आपको कि कैसे हम वजीर माने और वजीर कैसे बने वो, और उनकी मान्यता क्या है। वजीर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती भैया। राजा को भी अगर कोई कार्य करना होता है तो वजीर से विचार करके वजीर के हिसाब से उसे चलना पड़ता है। तो मेरे साईं आत्माराम जी ना, बाबा साईं जी हमेशा एक सुंदर कथा सुनाते थे। ये मेरी प्रिय कथा है जो मैंने आज से नहीं 25-20 सालों से, जब से सत्संग शुरू किया तब से सुनाता हूँ ये कथा। तो आज तो नई जगह है मेरे लिए भी, गोंदिया में पहली बार आया हूँ। आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। लाया गया हूँ, हम लाए गए हैं, अपने सदगुरु की सेवा में आए हैं। साईं अमरदास जी का प्रेम खींच कर आया है, दुआ खींच के आई है यहाँ। तो एक बार की बात आती है कि जब विधाता ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना हो रही थी, तो पूरा एक बड़ा ग्रंथ बन गया, सृष्टि की कायनात की रचना हो गई। और चित्रगुप्त जो विधाता के असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि प्रभु बधाई हो आपको, आपने इतनी बड़ी रचना कर दी, इतना बड़ा इजाद कर लिया, और क्या चाहिए। तो विधाता ने पूछा चित्रगुप्त तुम्हें भी बधाई हो, तुम तो लिखते गए, सृष्टि की रचना हो गई, कायनात की रचना हो गई, अब बताओ इसमें कुछ और है, कुछ बचा हुआ है तो बता दो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो भाई। तो चित्रगुप्त कहने लगे प्रभु एक कंफ्यूजन है। बोला क्या कंफ्यूजन है, क्या तकलीफ है? बोला प्रभु ये जो स्याही बची है ना, ये जादुई स्याही है, ये बड़ी कीमती स्याही है, मत एक जिससे हमने इस कायनात की रचना करी है। बोला अगर ये किसी के हाथ लग गई तो वो जैसे बोलेगा वैसे होगी, वो अगर मुख पे लगा ली ना उसने तो जैसे बोलेगा वैसे होगी, इस स्याही का क्या करूं? विधाता ने कहा यार बात तो बराबर है, कल ऊपर नीचे बात हो गई तो कौन हैंडल करेगा? तो बोला आप हुक्म करो तो किसी झाड़ पेड़ के नीचे डाल के आऊं या फिर किसी समुद्र में डाल के आऊं। बोले तू क्या बात कर रहे हैं भाई चित्रगुप्त? तो अगर किसी पेड़ के नीचे डालेगा, उस पेड़ से जो फल निकलेगा वो जो खाएगा वो जैसे बोलेगा वैसे होगा, या समुद्र में समुद्र का पानी किसी के होठों पे भी लग गया वो जैसे बोलेगा वैसे होगा। सही में इतनी ताकत है? तो बोला प्रभु जो आप आदेश करें। तो कहा विधाता विचार करने लगे, विचार करते करते कहा कि भाई एक मेरे को मुस्कुराने लगे, मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोला प्रभु आप मुस्कुरा रहे हो? बोला हाँ। अब एक मेरे को बात बताओ चित्रगुप्त, हमने जो इतनी बड़ी कायनात की रचना करी इसमें कोई हमारे प्यारे हैं? श्री राम श्री राम हमारे प्यारे हैं? बोला बाबा जी हैं। बोला कौन? बोला संत महात्मा पीर फकीर दरवेश औलिया। बोला उनका काम क्या है? उनका यही काम है पृथ्वी लोक पे जाकर आपका प्रचार करना, आपके नाम का उच्चारण करना, आपकी भक्ति करना, त्याग करना, सेवा करना, सिमरन करना, उद्धार करना लोगों का, यही उनका काम है। बोला हाँ। ये किसी का बुरा करेंगे? बोला कभी नहीं करेंगे बुराई किसी का। बोला अब एक काम करो, ये जो बची हुई स्याही है इन दरवेशों संतों के होठों पे लगा के आओ। बोला उससे क्या होगा? बोला ये पता है कि ये दया दृष्टि वाले संत हैं, इनके अंदर दया है, ये कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देंगे, कभी किसी को परेशानी नहीं देंगे। तो अगर हमारे लिखे को बदलना है, या हो सकता है कहीं हमसे ऊंच नीच हो गई हो, उसको भी बदलना है, तो संतों के मुख में ही ताकत है, हमारे लिखे को बदल सकते हैं। अब ये रचना तो हो गई, अब इस पे एक बार उदाहरण आ गया सामने। अब संत क्या होते हैं? संत प्रभु परमात्मा के इतने करीब क्यों हैं? ये बात वहां आ रही है।
कथा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बात को सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात है। क्योंकि अब इस वक्त मैं अपने सत्संग में कहता हूँ कि इस वक्त बैठी हुई है मलाई छाछ निकल गई। छाछ कैसा छा करना है मुझे मला था विलोरींदा आहियूं, वो छा थींदो आहे, मलाई निकिरंदी आहे न, वो जेकी छाछ वारी पब्लिक हुई न, वो विलोड़जी वई, हली वई, हाणे खाली मलाई वेठी आहे। तव्हां सभु मलाई आहियो त मलाई खाइण जो आनंद वधीक ईंदो आहे, सम्झो ॻाल्हि खे। हाणे बाक़ी सुभाणे छाछ मंझंदि जो मिली वेंदी थोरी घणी, हा पोइ मंझंदि जो ई छाछ पीबी आहे, सम्झो ॻाल्हि खे। त सुभाणे मंझंदि जो हिकु तेरहं दुआ साहिब जो नियम थींदो ऐं उन खां पोइ सत्संग भजन कीर्तन जी मौज लॻंदी, भोग साहिब पवंदो। असांजा संत बि सभई आया आहिनि, कमू साईं, सनी साईं, साईं अमरदास जी, बालक मंडली वारा विया वेठा आहिनि साईं, वाह वाह, गोंडिया जा साईं मोहनदास, विजय कुमार जी, हाँ मूंखे असांजा कटनी वारा वेठा। एक बार नारद मुनि जी निकले वैकुंठ से पृथ्वीलोक की यात्रा पे, पृथ्वीलोक की यात्रा पे निकले तो वहां उन्हें एक रास्ते में मिल गई एक औरत। नारद मुनि जी को प्यास लगी थी, औरत ने पानी पिलाया तो पूछा कोई तकलीफ है? नारद हूँ, महर्षि नारद, मैं तो प्रभु के नारायण के बड़ा करीब हूँ। बोला प्रभु और तो कोई इच्छा नहीं, मुझे संतान नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए मुझे एक संतान मिल जाए। इतनी सी बात, अभी गया यूं आया, वो चले गए। नारायण नारायण क्षीर सागर पहुंच गए। नारायण से कहने लगी, व्यथा बताई कि मैं पृथ्वी लोक गया, औरत ने पानी पिलाया, उसे संतान नहीं, आप कृपा करो। नारद जी ने नारायण जी ने अपना आईपैड खोल दिया, सिस्टम सामने आ गया पूरा। बोला तो क्या बोल गया, इसके नसीब में तो संतान लिखी ही नहीं, इसके नसीब में संतान नहीं लिखी। प्रभु मैं क्या करूं? बोला कुछ नहीं करो। अब कुदरतवश 6-8 महीने बाद, थोड़ा सा माइक दिसो मुझे, थोड़ा आई थिंक इक्वलाइजर में कुछ हेलो हेलो, 6-8 महीने बाद एक दरवेश गया, वो घूमते 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 कहने लगा 1 रुपए में एक बेटा, 1 रुपए में एक बेटा, 1 रुपए में एक बेटा। औरत ने क्या किया, दौड़ के अंदर गई, अंदर से 2 चपाटी लेके बोला बाबा जी 2 बेटे। इसने 3 मांग लिए बाबा से, तो ये कृपा हो गई इस पर, बाबा परमानंद जी की असीम कृपा हो गई। गुलण नहीं मां गंज थींदे तो लखाओ साम्हूं ॾिठो, जेके जवाब मिली आहे डॉक्टरनि जा, अलाए कहिड़नि चकरनि में फाथा हुया। श्री राम बोला बाबा जी 2 बेटे। बोला 2 चपाती दे दे, 2 बेटे ले ले, तुझे तथास्तु, तुझे 2 बेटे होंगे। अब हुआ क्या, इससे 2 बेटे हो गए। और फिर कुछ वक्त बाद नारद मुनि जी वापस घूमते घूमते आ गए, देखा बोले एक औरत के हाथ में 2-2 बच्चे, तो औरत भी मजा ले रही है क्या नारद जी आपने तो। अच्छा, इस बीच में नारद जी पहुंचे उस औरत के पास और उसे कहा कि भाई नारायण तो कह रहे हैं तेरे नसीब में संतान ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं तेरे, नारायण जी कह रहे हैं तेरे नसीब में संतान नहीं। तो औरत धाड़ मार के रोने लगी, ऐसे कैसे नहीं। और कुदरत से 6 महीने बाद संत गया, उसने उसे 2 बच्चे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। साल भर के बाद 2 बच्चे हो गए। अब कुछ वक्त बाद नारद मुनि जी फिर पहुंचे, औरत भी 2-2 बच्चे दिखावा करे। क्या नारद जी आपने तो बोला संतान नहीं होगा, नारायण ने ये 2-2 मिल गए मुझे। श्री राम। नारद जी को बड़ा गुस्सा है, बोला यार नारायण ने मुझे कहा कि इसके नसीब में संतान नहीं, उसको 2-2 कहां से आ गया। नारद जी पहुंच गए फिर से क्षीर सागर। प्रभु आपने तो कहा उस औरत को संतान नहीं होगी, 2-2 कहां से आ गए, इसका जवाब चाहिए मुझे। आपने मुझे नीचे कर लिया, आपने मुझे क्यों नहीं कहा। तो कहा तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी इस वक्त ना मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे एक कटोरी रक्त चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अपनी तबीयत ठीक करने के लिए एक कटोरी रक्त चाहिए, खून चाहिए। हाँ जी प्रभु बस अभी ले आया। बोला तो मुझे पहले खून लेके आओ, जाओ जल्दी फटाफट। अभी एक कटोरा लेके घूमता रहा नीचे। अरे भाई नारायण की तबीयत ठीक नहीं है। तो लोग उपवास करने लगे, लोग मजाक करने लगे, ये नारद मुनि और नारायण की तबीयत ठीक नहीं है, चल क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे होता है क्या कभी। घूमते 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 एक जंगल में पहुंच गया। थक गए बेचारे, हम कुछ रास्ता निकाल देंगे बताइए। बोला वो नारायण की तबीयत ठीक नहीं है।
और उन्हें रक्त चाहिए 1 कटोरी। बोला इतनी सी बात, चाकू है? बोला वो तो साथ में लेके घूम रहा हूँ, दे दो। और उसे उसी वक्त अपना कलेजा फाड़ा और वो रक्त निकाल के दे दिया। अब वो नारद मुनि जी लेकर के पहुंच गए नारायण के पास। बोला प्रभु ये रक्त। बोला किससे लेके आया? बोला वो एक दरवेश मिला। तो भगवान ने कहा यही तेरे सवाल का जवाब है। रक्त तो तू भी दे सकता था, रक्त तो तू भी दे सकता था, लेकिन उस फकीर का त्याग देख, उसकी सेवा देख, उसकी भावना देख, इसलिए संत मेरे बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारी सोची, प्रभु परमात्मा की सोची कि मेरा प्रभु परमात्मा ठीक हो और ठीक हो ना हो मुझे परवाह नहीं, मेरा यार ठीक तो सब ठीक। संतों ने प्रायोरिटी दी अपने सदगुरु को। आप अगर, मैं तो यहाँ का इतिहास नहीं जानता, लेकिन अगर आप इतिहास में जाओगे तो देखोगे यहाँ के संत भी पहले उठ के सुबह 4-5 बजे अपने नियम में लगेंगे, अपनी सेवा कार्य पूरी करेंगे। सही मुझे पता नहीं, लेकिन ये नियम है संतों का कि पहले 4-5-3 घंटे हमें अपने सदगुरु को देने हैं। उसके बाद संगत का जो होगा होगा, अपना अध्ययन करें, संगत से मिले, ये करें वो करें, कहीं जाना है ये करना, वो अलग बात है। संत मतलब सेवा, संत मतलब त्याग। नारायण ने कहा कि यही तेरे सवाल का जवाब है नारद। कितना बड़ा त्याग कर लिया, 1 मिनट में कलेजा फाड़ के दूध खून दे दिया, ना भी कहता। लेकिन असली संत यही होते हैं, प्रेम की मूर्ति दरवेश संत महापुरुष। आज हम ऐसे ही महापुरुषों का आशीर्वाद लेने यहां आए हैं। मैं आप लोग से मिलने अलग बात है, लेकिन मैं यहां दुआ मांगने आया हूं, क्योंकि दुआ दरवेश की अगर एक बार हो जाए तो ये मुमकिन है तेरा बेड़ा पार हो जाए। मैं भी दुआ मांगने आया हूँ, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कोई दरबार छोटी बड़ी नहीं होती, भूल जाना है इस बात को। अरे जितना आप जो जमीन पे बैठे हो ना भैया, जितनी गर्मी सहोगे उतनी कृपा पाओगे, जितनो दर्द सौंदो उतनी कृपा लहदो। भूल जाओ एसी ये वो फला मिलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन ये कृपा चल रही है हमारे ऊपर, ये दया चल रही है हमारे ऊपर। इस दया का आनंद लीजिए, इस दया की मौज लीजिए। आइए मैं एक सुंदर, बहुत सुंदर भाव आपके सामने रखता हूँ। मुझे तो एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊँ, साईं ने कहा कि मैं तो पहले देर के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, माफी, क्योंकि अब हम क्या करें, संतों की गाड़ी लेट ही होती है। एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, क्या करें, आणमनी झगड़ा टूटा। तो क्योंकि मुझे यहाँ का नियम पता था, साईं ने बताया था 11 बजे साईं वाइंड अप हो जाता है, लेकिन देखिए भगवान झूलेलाल की कितनी बड़ी कृपा हम पर हो गई कि गुरु के सामने सत्संग हो रहा है, और साईं ने कहा अब चलाओ। अब मेरी बहन कह रही है साईं जल्दी चला, जल्दी चालू क्यों, न तो पब्लिक हली वञे, असां पंहिंजे साईं लाइ ॻाईंदासीं, कोई परवाह कान्हे, पंहिंजे यार खे रिझाईंदासीं। एक भाव आ रहा है सामने कुदरत से, पहाड़ी ये लगाओ प्रभाती 3 से दीप चली। पेरे भी पवना से माफी भी गुरदा से, पेरे भी पवना से यार रखे पर चाइणो आए, घोट घेरी झाइणो आए, यार रखे पर चाइणो आए, घोट घेरी झाइणो आए। एक बात बताऊं, वो राजी होंगे ना तो आप सबके नीचे फेविकॉल लग जाएंगे, आप उठोगे ही नहीं। अगर वो राजी नहीं, कितने भी लोग बैठे हो उठ के चले जाएंगे। और जब तक यार राजी नहीं, तब तक दुनिया क्या राजी। हम तो अपने यार को रिझाने आए हैं, अपने यार को मनाने आए, क्योंकि आपको पता नहीं है इस संसार में हर इंसान को, हर जीवों को इंक्लूडिंग मी, दुआओं की सख्त जरूरत है।
सख्त दर्द। अब ये दुआएं कैसे मिलती है? कहां से भी मिल जाए। मेरे बाबा वसंतकोट तो मास्टर थे दुआएं पाने में। अगर मेरे बाबा वसंतकोट का इतिहास ले ले तो आइए ये भजन थोड़ा गा लूं, थोड़ा आनंद लीजिए, और उसके बाद मैं इस कथा को लेता हूं। पेरे भी पवंदा से माफियों भी गुरंदा से, पेरे भी पवंदा से माफियों भी गुरंदा से, मेरियों भी खड़दा से यार के परछाएणो आए। यार रखे परछाएणो आहे। ओ घोट खेरी छाएणो आहे, यार के परछाएणो आहे। जय जय कृष्ण, जय श्री राम। दिल वडी रखड़िया, दिल वडी रखड़िया, मिंथ भी करनिया, दिल वाली रखड़िया मिंथ भी करनिया, दिल वडी रखड़िया, मिंथ भी करनिया, यार दिल जो दड़िया, यार के परछाएणो आहे। घोट खेरी छाएणो आहे। ओ यार के परछाएणो आहे। घोट खेरी छाएणो आहे। बेहद सुवनी दरते, हथ बदी दिल बरते, बेहद सुवई दरते। कुछ नहीं करो, बैठ जाओ एड़ी लगा के, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कहीं ना कहीं तो नजर पड़ जाएगी। कब तो कृपा करेंगे, कब तो दया करेंगे। मैंने कल ही यहाँ, आज मुझे याद नहीं आ रही, मैंने एक कथा बताई, आज ही बताई दोपहर को शायद मैंने एक कथा, बहुत सुंदर भाव था। एक संत की बात आती है। वो संत जब भी नाचता था तो बारिश पड़ती थी। तो गांव वाले हमेशा जब अकालिया कुछ पड़ जाए तो संत के पास जाए तो बाबा दया कर, हल तू नच खणी तो बरसात पौंदी है ना, महामारी मां छूटा दादा, काल मां छूटा दादा, कृपा कर। तो संत नाचते थे और बारिश झमझम पड़ती थी। देखिए संतों की मौज है। शायद प्रभु को उसका नाचना पसंद था। अब आधुनिक जमाने की बात आ जाती है, आधुनिक जमाने की बात आ जाती है तो चार लड़के शहर से गांव आए। अब उनको किसी ने बताया कि यहाँ बस बड़ा चमत्कार है, संत जब नाचता है तो बारिश पड़ती है। बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कभी हम नहीं मानेंगे। अगर संत नाचेगा बारिश पड़ेगी, हम नाचेंगे तो बारिश पड़ेगी। बोला चलो मिलवा देते हैं संत से। संत से मिले, बोला हम आपको चैलेंज करते हैं, आप नाचो बारिश पड़ेगी, हम भी नाचेंगे तो बारिश पड़ेगी। बोला चलो देखते हैं क्या है, चलो। बात बहुत गहरी है, समझिएगा बात को। कमाल मैसेज है, कमाल लेसन है। और ऐसी बातें ना दिल को छू जाती, फिर मैं बार बार सत्संग में लेता हूँ। ऐसी बातें अच्छी लगती है। तो कहा कि भैया पहले आप लोग मेहमान हो, पहले आप लोग नाच लो, उसके बाद अगर आपके नाचने में बारिश पड़ गई तो अच्छी बात है, आप ही जीत गए। अब पहला लड़का नाचना शुरू किया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, नाचते नाचते थक गया, बैठ गया, पूरा धूप लगी पड़ी, कोई बारिश नहीं। दूसरे ने नाचना शुरू किया, कोई बारिश नहीं। तीसरे ने नाचना शुरू किया, 2 घंटे, 2.5 घंटे नाचता रहा, कुछ नहीं। 4 घंटे नाचा, चौथा तो फिर तो चारों साथ में नाचे तो भी बारिश नहीं। अब दोपहर हो गई, अब संत का नंबर लगा, बोला मैं नाचूं। अब संत ने नाचना शुरू किया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो जितना समय निकले संत उतना मौज से नाचे, आनंद जलाली में नाचे। और
ऐसा करते करते संध्या हो गई। 7 साढ़े 7 बजे तक बादलों की आवाज आने चालू हो गई, गड़गड़ाहट चालू हो गई, काले बादल आ गए और मेघ बसना शुरू हो गया। इतनी बारिश पड़ी, सभी लोगों ने ताली बजाई। अब वो लोग भी सभी के आगे नतमस्तक हो गए, बाबा आपकी सेवा बड़ी महान है, कमाल है, ये कैसे हुआ? संत ने कहा कुछ नहीं, बस ये दृढ़ निश्चय की बात आ जाती है, प्रभु मैं तब तक नाचूंगा, तब तक नाचना बंद नहीं करूंगा चाहे मेरे प्राण निकल जाए, जब तक आप बरसोगे नहीं। अगर ये दृढ़ निश्चय हम लोग ने अपने मन में कर लिया तो मुझे सतगुरु सच्चा कुछ भी थिए जे मां तुझे दर्दे पयो आया भले मारिया जियार पर मुके पार पहुंचाए, पांजी कृपा मुझे बता, रहमत करनी थी तो की मुझे बता, दया तो करनी थी। और यहाँ होता क्या है भैया, मजे की बात आती है, हमने नियम बना दिया कि मैं 40 दिन जाऊंगा दरबार, कुछ भी हो जाए 40 काटूंगा। पता पड़ा 5वें दिन पे भैया काम आ गया, किसी दोस्त ने कह दिया चल यार फ्री में तुझे गोवा घुमा के आता हूं। चलिए होता ही पया पाना पहुंची हो गोवा। श्री राम हल मां तो घुमाए जाता पासे पे पचमढ़ी है ना, जाए पासे पे आना था, मैं घूमी आया वहां सुठी जगह ता भी वञो, पर मैं फ्री टाइम में नेम डे में चले ना वञ बयान करें। श्री राम किसी ने कह दिया भैया यहाँ पे कोई बोला मैं 40 नहीं रोज ना सचखंड दरबार में हाजिरी लगाई ना डीओ बारी ना अची पहुंचो साईं अमरदास जन वट, साईं की चई साईं दया के वो दोस्त वजन दा पचमढ़ी बिना खर्च मुके चो ताल तुम भी फ्री में तो घुमाए छे साईं डीओ मुझे तरफा ता बाहर जो 4 डी है। कैसे होगा, कैसे होगा? ऐसे हम बहक जाते हैं। और जब दृढ़ निश्चय करें, जैसे मेरे बाबा वसणगोड़ ने कर लिया शहंशाह पारूशाह के बाबा ये दास अपना जीवन कुर्बान कर लिया भैया। क्यों? एक मेरे को बात बताए साईं, हमारे संसारी जीवन में क्या नहीं होता है? कभी कभार तो मेरी बहन कहती होगी कि साईं कभी घुमाए चो साईं हूंदो न हूंदो साईं असां सां त थींदो ई आहे। अच्छा मुंहिंजी घरवारी चए न चए मां त पक चवां हल घुमी अचो भाई, मुझे दिमाग खराब थी आखिर कितरो, देखिए स्ट्रेस वाला काम है ना कहीं ना कहीं। लॉजिकल, ये लॉजिकल बात है। क्या हम लोग इंसान नहीं है क्या? घूमने का हक है कि नहीं है हम लोग को? है कि नहीं है ना? थैंक यू थैंक यू, आप हमारे फेवर में आ गए भैया। मैं तो स्पष्ट कह देता हूँ कि भाई चल होटल में खाना खाने चलो, घूमने चलो, हमारा माइंड भी तो फ्रेश होना चाहिए भैया। क्योंकि हम जब आपसे मिले तो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। खबर पई हो संत ॾाढो गुस्से वारो तो छो गुस्से वारो? अरे काॾे वयो ई न, दिन ॾींहं राति इहो ई कमु लॻो पियो त हे माण्हू आयो, हे माण्हू आयो, हे माण्हू आयो, हिन असुर लाइण वारो मालिक है, पर ड्यूटी तो ॾियणी आहे। तो आखिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन एक की दूसरे पे निकलेगी। मालूम पड़ा कुंदन आया, कुंदन की फ्रस्ट्रेशन निकल गई विक्की के ऊपर। ऐसा ही होगा ना फिर। जब तक थोड़ा समय एकांत में ना बीते, थोड़ा समय अपने सदगुरु के साथ ना बीते, थोड़ा समय अपने परिवार के साथ ना बीते। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? मैं मेरी गृहस्थी संतों की बात कर रहा हूँ भैया। सन्यासियों को तो शिक्षित नमन है उनको। भले कितना भी सन्यासी कहते हैं कि गृहस्थियों की तपस्या बड़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ सन्यासियों की तपस्या बड़ी है। श्री राम। तो समय किस पॉइंट पे था मैं भूल गया भैया। गोवा हलो 40 दिन की बात, दृढ़ निश्चय। जब साईं वसणगोड़ के जीवन की बात आती है तो क्या उस जमाने में वो भी तो गृहस्थी संत थे, क्या उनकी खुशियां नहीं होगी? क्या उनके मन में नहीं होता होगा मैं कभी पत्नी को यहाँ घुमाने ले जाऊं, कभी यहाँ जाऊं, कभी यहाँ जाऊं? जीवन उन्होंने सेवा में दे दिया अपना। लेकिन जब उन्होंने अपने सदगुरु से वादा किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा बाद में क्या होगा। अपने सदगुरु से वादा किया कि मुझे सदगुरु सच्चा पाचा है दास ताकि कॉल तो करेव, वादो तो करेव, तो हे भंग जो जेको पहिणो प्यालो आ दास जे हथ जो तां पींदो।
तो साईं पारूशाह जी ने भी वादा कर लिया कि वसण अगर तुम बंग जो प्यालो पहिणो पियारी ने तो असां तुझे हथ जो ही प्यालो पींदा। अब ये एक कमिटमेंट हो गया दोनों के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में। ये सालों तक चलता रहा। चाहे फिर वो काफी सालों बाद साईं पारूशाह जी ने साईं वसण शाह से कह दिया कि वसण तेरी तपस्या पूरी हुई, अब मैं दरबार आऊंगा, तू मेरे पास मत आना, मैं तेरे पास आऊंगा तेरे हाथ की बांग पीने के लिए, तेरे हाथ की तुझे हथ जो सुखो पीने दिला। लेकिन ये नियम उन्होंने सब त्याग दिया और कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, वो भी अपने साईं की रज़ा में राजी रही। और यहाँ क्या होगा, किसी के परिवार में किसी ने अपने मजे की बात तो ये होगी, बताया आपको, अगर हमारे सेवादार भी कहीं संतों के साथ रहते ना तो घर से फोन आएगा, छो गया खुशी में, ये होता है भाई। झूठ मत बोलिएगा। आप लोग भी कभी संतों के साथ जाते होंगे, फोन आता होगा नहीं तो ना बहुत इतने सच गाला है, जेको सच्चा फैक्ट है। फुल समझी पुत्र पैदा पिया थी, अमित के चौंदा घर वाली पुत्र पैदा क्या थी, पाल तो नहीं बस क्यों कोई कमी खाने दोगे। ये हाल है हमारा। और ऐसे महापुरुष तो वसण घोट छेड़ो ही है ना प्यारा, वो तो कमाई लगनी है ना, लेके छोटा दुआओं क्यों पेटी सेवा में इतनी ईमानदारी रही, और हम छोटी छोटी बातों में कलाकारी कर रही। बातों को समझिए भैया। हमने गा लिया पहरे भी पहुंचा से माफी भी घुरंदा से, समझो तो कमी होना चाहिए माफी दे, लेकिन माफी मांगने के बाद भी वही गलती करना तो कहां माफी मिलेगी फिर मेरे भाई, कहां माफी मिलेगी। माफी मांगने के बाद वो गलतियां हम रिपीट करते रहेंगे तो माफी नहीं मिलेगी, फिर सजा मिलेगी, भुगतान करना पड़ेगा। तो बात आ जाती है शुरुआत से, फिर वही उसी जगह हम पहुंचते हैं, सेवा की बात आती है। तो कुछ वक्त के लिए भी सत्संग चलाएंगे और फिर कल दोपहर को थोड़ा आनंद लेंगे। कल सुबह ठीक वक्तों 12 बजे आपको शुरू कर देना है मेरे भाइयों। सही भूख साहब करे बजा दुआ करना को आना जी तां जो हुक्म दे 12 बजे तो 12 साल चाहिए तो वो तां के साड़ी आने का तां साड़ी आने में इतने ही थी तो ना कीर्तन साईं इन ही जगह के इतने फेविकॉल लगा है जो वही रहे जो 8:30 बजे कीर्तन शुरू करणो 12 बजे पहिरों भोग साहब थींदो, असां भी 12 बजे अची वेंदासीं, तंहिंखां पोइ हिकु तेरहं जी दुआ साहब करे सत्संग कीर्तन नचो कुॾो आनंद वठो ऐं पलव साहब पवंदो। वरी हितां ई असांखे हिते असांजी धरमदास दरबार बि आहे, वाह वाह वाह, हिते बि ड्यूटी करणी आहे, मां आई आहे, असांजो पंहिंजो घर आहे, उहो हे बि पंहिंजो घर आहे, उहो बि पंहिंजो घर आहे। छो त धरमदास दरबार धरमदास साईं त परम शिष्य थिया मुंहिंजे बाबे वसण घोट जा, परम मुरीद नामदान जी बख़्शीश मिली, उन्हनि जा वंशज हिते आहिनि। अगर मिली सघूं त ज़रूर सुभाणे मिलूं। साईं अटल राम वंशज, वाह माता वाह वाह वाह, ज़रूर मिलंदासीं ज़रूर सुभाणे। ऐं उन खां पोइ असांजो विकी महाराज बि वेठो आहे, उनखे बि हथ जोड़ना आहिनि, असांखे हलणो आहे। ॿियो कॾहिं हलणो आहे काका, बाक़ी प्लान त तूं ॿुधाईंदे असांखे काॾे काॾे। त मां आहियां साईं अमरदास साहिब हेॾे, जेकी ॻाल्हि आहे आयो आहियां हुननि जे प्रेम ते, उहे जीअं चवंदा असां तीअं कंदासीं भाई, क्योंकि जिनके पास आए हैं हमें तो उनके साथ रहना है, वो जैसे बोलेंगे हम उस रूट मैप पे चलेंगे। हाँ ये मेरे बड़ों के नाते हैं तो मुझे निभाने। सब मैं कहा था हेलो बुआ ना ना इतने ठीक है गोंदिया में जिसको राशि सागी था गोंदिया है गोवा गोंदिया जियो जियो। तो आइए अब मैं आपको एक बहुत सुंदर भजन सुनाता हूँ, मेरे बाबा का गाया हुआ भजन है ये, और मैं साईं प्रताप राय जी के लिए गा रहा हूँ ये भजन उनकी शान में, क्योंकि उनके मेले में हम आए हैं। ये मेलो वर्ष्यों छाए, ये ऐसी पावन घड़ी है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस पावन घड़ी में जिस तारीख पे संत ये संसार छोड़ के उस परम में लीन हुए,
उस प्रभु में लीन हुए। या वो तारीख या वो तिथि जो दरबार जिस स्वरूप को माने, उस तारीख पे हम उनको याद कर रहे हैं कि बाबा हम आपको भूले नहीं, आपकी कमाई अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। हमारे सदगुरु आपकी असीम कृपा हम पर है और आगे भी हम संसारी जीव हैं, हमसे गलतियां गुनाह होते रहते हैं, हम गुनहगार हैं, आप बख्शनहार, बस हमें बख्शिए और हमें सही दिशा दीजिए और हमारी दशा को बदलिए, क्योंकि जब तक दिशा सही नहीं तब तक दशा बदलेगी नहीं, जब तक दिशा सही नहीं मिलेगी तब तक दशा नहीं बदलेगी। तो आइए मैं आपको ये बहुत सुंदर, मैं चाहूंगा आप सभी लोग मुझे इसमें जरूर साथ देना। शहंशाह परुषा साहिब, साईं अमरदास साहिब, साईं चेतनराम साहिब, साईं गोपाराम साहिब, साईं सुखरामदास साहिब, पूज बाबल साईं आत्माराम, दरवेश साईं परमानंद, दिलिंज दिलवर साईं गुरुदास, सर्व साधन संतन महात्मा की अयोध्या चौ। ये मेरे बाबा भजन गाते थे, ये उसी भाव से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। सड़े साईं साजे जो प्यारा दुनिया में तंजो में पारिया है, दुनिया में तंजो बेड़ो पारिया, साईं साजे जो प्यारा, दुनिया में तंजो बेड़ो पारिया, सुने साईं साजे जो प्यारा, दुनिया में तंजो बेड़ो पारिया, सुने साईं साजे जो प्यारा, दुनिया में तंजो बेड़ो पारिया। बिगड़ेले कार्य जवाने थो, दिक्कत जे को पुकारे थो, बिगड़ेले कार्य जवाने थो, दिक्कत जे को पुकारे थो, बिगड़ेले कार्य जवाने थो, दिक्कत जे को पुकारे थो, बिगड़ेले कार्य जवाने थो, दिक्कत जे को पुकारे थो। पल में बुधन पुकारिया, पल में बुधन पुकारिया, दुनिया में मेरे को ना ये खाली ऐसे बैठने वाला काम नहीं चाहिए, या तब अधिक घर भी वही सकना है ये दिसोता मुझे डब तो देता थोड़ो मुस्कुराए नहीं चेहरे पे थोड़ी मुस्कान असा जो यहाँ बिठाओ जो इधो गया था और यार ये तो संत डाडो गुस्से वाला तो केर मुलिंदो थोड़ा मुस्कुराइए और मेरे साथ गाइए कि जो साईं सा प्यारा ये ना ये गोन्या और सुरीला है ना डाडा है ना नगरे तारी भी सुर में 1 2 3 4
सुहिणे साईं जंहिंजो प्यार आ दुनिया में तंहिंजो बेड़ो पार आ साईं जे महर जो न पार थई सुखन जो साईं मंडार थई साईं जे महर जो न पार थई सुखन जो साईं भंडार थई ओ दुखड़ा दुखड़ा रंगो लहू निखारिया दुखड़ा रंगो लहू निखारिया दुनिया में मुंहिंजो बेड़ो जंहिंजो साईं सां प्रेम थियो उनजो बेड़ो पार थियणो ई आहे ध्यान में रखी छॾियो तो चओ सुहिणे साईं सां मुंहिंजो प्यार आहे सुहिणे साईं सां मुंहिंजो प्यार दुनिया में मुझे दुनिया में जो बेड़ो पार सतगुर जियो वॾी वॾाई मुंहिंजे साईं जी सखी सखावत मुंहिंजे साईं जी वॾी वॾाई मुंहिंजे साईं सखी सखावत मुंहिंजे सतगुर जियो वॾी वॾाई मुंहिंजे साईं जी सखी सखावत मुंहिंजे सतगुर जी जग में जयकारिया छो बिठायूं असां हिते छो बिठायूं हिन महिल ताईं साईं त ॿुधायो 11 बजे वाइंड अप थींदो आहे न मुंहिंजे सतगुर जे लाइ छो त उहा आहिनि त असांजो वजूद कान्हे मुंहिंजी माता मुंहिंजी अम्मा असांजो वजूद ई कान्हे कुझु बि असांजी का हैसियत ई कान्हे असां ज़ीरो आहियूं शून्य मां हमेशह चवंदो आई एम ज़ीरो मां साईं हीरो असांजा सतगुरु हीरो आहिनि जेके असांखे पार पहुचाइनि था बांह पकड़े करे या कंहिं महिल हंज में विहारे बांह पकड़ियूं त कृपा आहे पर जे हंज में विहारे कृपा कयूं त माना सम्झो हिन संसार मां तरी आहे जयकारा छो उनजी कमाई खे नमस्कार आहे उनकी भक्ति को नमस्कार है उनकी सेवा को नमस्कार है उनकी दया दृष्टि को नमस्कार है अरे इतना दिया मेरे साहिब ने मुझको जितनी मेरी औकात न थी ये तो कर्म है मेरे वसन घोट का वरना मुझ में कोई बात हमें क्या है हमें कौन सी बात है ऐसी क्या बात है ये तो उनकी कृपा है कि बिठा दिया बोला जो करे बाकी जो करता था पाना ही करता था कि कुछ न करना लीला वहां से चल रही है हम कुछ नहीं चल रहे हमें सेवा करनी है भैया ये उनकी जयकार है संसार में जयकार है तभी हम बाबा प्रताप राय जी की बरसी में बैठे हैं ये उनकी कृपा हमें बिठा के बैठे हैं अच्छी बात तो ये जग में जयकार एग्जाम ऐसे ही होता है परीक्षा देनी पड़ती है ऐसे सतर्कता नहीं है तड़े जग में जयकारिया ओ साईं साईं प्रताप राय जो प्यारिया दुनिया में तेजो बेड़ो पारिया
प्रोग्राम भी बता दिया कि यहाँ 11:30 बजे सत्संग शुरू होगा और 12 बजे भोग साहब होगा और उसके बाद कंटिन्यूस आरती भी होगी गुरु की, फिर दुआ सा होगी और वचननामा होगा, अरदास होगी और उसके बाद लंगर प्रसादी होगी, आनंद होगा। वधिक करने चाहिए तो ममेलो वाला लंगर तो लाज़मी है, हिकिड़ी जगह दिल क्यों नहीं हो किसो कियो ॾाढो वॾो गोट जी वॾियाई तो ॿुधायां तव्हांखे। असांजो पहिरियों सत्संग हुयो गोरखपुर में, तो ॾाढो कुछ एक प्रेमी परिवार ने ही वो सत्संग करवाया और पहला सत्संग था। बाबू महाराज जी आप बता दो ये बात, क्योंकि आप तो साक्षी थे इस बात के, ये आपको बताएंगे सिंधी में बुधायो कि छा थियो केरो हिसाब किताब थियो, इन्होंने ही गड़बड़ कर दी थी। ये देख लो पहचान लो, ऐसा आदमी को किसने गड़बड़ की थी। उठ के बताओ हिते गड़बड़ न कजो, दया कजो। नहीं हिते अची करे छॾियो। गोरखपुर में शायद 2005 में वडो यूपी में वडो कार्यक्रम हो 2011 अच्छा 11 2009 में ताने मंच ते वेठा से त प्रेमी अची करे मुखे चयो, पास में बाबा साईं परमानंद साहब जन मालिक साईं जन बाबा साईं भी वेठा है, तो मुखे चयो भाई ता अनाउंस कयो त जेका भी संगत आ न हथ प्रसादी वठे, पर बोली उन्हनि जी अलग लैंग्वेज हाणे मुखे समझ में ॻाल्हि आई कोन। 500 कोन माण्हू वेठा, अलाए 1000 माण्हू वेठा, त मां ईअं चयमि भाई जेके भी संगत आई या साईं जन जो दर्शन कर सत्संग ॿुधण सभु लंगर खाई करे वञो। ऐं प्यारनि जो नालो चंद्रलाल, अॼु बि प्यारनि साईं चंद्रलाल जे घर जी ॻाल्हि आहे। मां त ईअं चयो हो हैरान परेशान थी हाणे थे छा, पर ॾिसो युक्ति भी सतगुरु ॾींदो आहे। हुननि हिकिड़ी युक्ति कई, बाबा साईं परमानंद साहिबनि जो हथ पकड़े करे वठी आया जिते रसोई तयारी। मां सम्झंदो 40-50 ॼणनि जी मस हुननि रसोई तयार कई हूंदी भंडारो। साईं जन खे चयो साईं त हाणे हणो छंडो, बाबू महाराज गड़बड़ करे छॾी आहे, हाणे हेॾी संगत 1000-2000 माण्हू वेठा आहिनि, असां रसोई रुगो 40-50 ॼणनि जी कई आहे। बाबा साईं छंडो हुयो, 500-1000 माण्हू खाई आहे। पोइ असां जॾहिं पोखाईंदा आहियूं सत्संग खां पोइ असां भंडारो जॾहिं जो मथे पहुतासीं अञा 100 ॼणनि जो भंडारो ॼण बचियो। अॼु बि ॾिसो असांजे दरबार साहिब में 5 नंबर में 24 कलाक लंगर साहिब आहे, अलाए किथां अचे थो अलाए किथां वञे थो, न साईं न भंडारो तो खुटे न वरी भागन वारा जेके भंडारो खाईंदा आहिनि श्रद्धा सां न को उहे था खुटनि। जेॾी महिल ॾिसो लाइन लॻी पई आहे, इहो लकाव मुंहिंजे रोही वारी रहबर जोरदार तारीफ़ भाई साहब। साईं सिंध साईं जन सां वियासीं, जेके 5 पिलर त काई बि बिल्डिंग ठाहियो 7 माड़ा हुजे 15 माड़ा हुजे, कपची विझंदा उहा किरंदी न मज़बूत थींदी आहे। रोहिणी दरबार सिंधु नदी जंहिं नदीअ जे कंठे ते चैन वेदन जी रचना थी। मां मालकनि सां शेवा में वियोसि, ॾिसी आयुमि हुते उहा दरबार सती थी वई आहे, अञा अॻे खां अॻिरी बीठी आहे। हिन खां वॾी करामत बि कई तव्हां ॿुधायो। भागन वारा आहियो, उन गतीअ जा मालिक हिन नगरीअ में तव्हांजे मथां कृपा करण जोरदार। हाणे ॿुधाई न पंहिंजी ग़लती, तो अॻिते वरी न वरी अॼु ताईं वरी उहो कई न कई ग़लती साईं करे बि न। तो हाणे असांजी भेण जी फरमाइश आख़िर में वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो भजन खणी, तंहिंखां पोइ पाण अॻिते जीअं संतन कार्यक्रम वधायो। अजी भागे अज वाट वेंदे गोपाल मिलियो
दर्शन परसन हर सन मन पीड़ो मुझो सर दर्शन परसन हर सन मन मुझो पीड़ो सर सन अज दर्शन परसन हर सन मन पीड़ो मुझो सर दर्शन परसन हर सन मन मुझो पीड़ो सर सन अज शाम का खुद मुझो अज शाम का खुद मुझो अज ख्याल मिलियो मिलियो अज ख्याल मिलियो मिलियो अज वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो ओ मीठे रस से भरियो रे महारानी लागे ओ मनो कारो कारो नानी महारानी लागे रस से भरो रे रानी लागे महारानी लागे खारो खारो रानी लागे यमुना मैया कारी गारी राधा गोरी गोरी मनो कारो कारो नानी गानी लागे अज मोहन बंसी बजाई जा मुझे मन के भाई मोहन बंसी बजाई जा मुझे मन के भाई अज शाम का खुद मुझो शाम सा खुद मिलो ख्याल मिलियो मिलियो ख्याल मिलो मिलो अज वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो वाट वेंदे वेंदे गोपाल नमन बजाना कृष्ण कन्हैया कारो गोपाल मिलियो मिलियो गोपाल मिलो मिलो वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलो मिलो अज वाट वेंदे वेंदे राजा राधा श्री राम बेड़ा पार करो जितेंद्र जी भी रह गए प्रदीप प्यासी जी रह गए शिवा गदो रहे अक्षय बत्रा जी रह गए शिवाज करो कृपा करो जय जी रह गए कृपा करो माता जी रह गए